अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बेयर लैम्बर्ट लॉ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। आज हमने जो बात करनी है डेविएशन ऑफ बेयर लैम्बर्ट लॉ। क्या हमारे पास जो बेयर लैम्बर्ट लॉ है बाज़ दफ़ा एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी रीज़न्स क्या है, यानी ये अपने आप से डेविएट कर जाता है। यानी हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो कैलकुलेशन के मुताबिक एब्जॉर्बेंस नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो बेयर लैम्बर्ट लॉ है ना, ये याद रखिएगा एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। ये हमारे पास बनता था ए इज इक्वल टू एप्सिलो बी सी। बी हमारे पास होती है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ थी। सी हमारे पास थी कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, सी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, एनालाइट। और ये हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट था, और ये वाली चीज़ हमारे पास है एब्जॉर्बेंस। ये क्या हमारे पास एब्जॉर्बेंस। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम किसी भी सैंपल में कितनी लाइट जज़ब होगी उसको कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन बाज़ दफ़ा जब हमने कैलकुलेशन की गई, अमूमन जो हमारे पास कैलकुलेशन से ग्राफ बनता है, हम ग्राफ दो चीज़ों के दरम्यान में बना रहे होते हैं। हमारे पास ग्राफ बनता है इस तरह का। हमने एक्स एक्सिस, ये वाली चीज़ हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, और ये वाली चीज़ हमारे पास होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्या चीज़ ले रहे होते हैं, कंसंट्रेशन को ले रहे होते हैं। और वाई एक्सिस का लॉन्ग ले रहे होते हैं एब्जॉर्बेंस, ए में लिख देता हूँ सिंपल, एब्जॉर्बेंस ले रहे होते हैं। अमूमन क्या होता है, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी लाइट की एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, हमारे पास ग्राफ इस तरह का आता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन। अगर तो स्ट्रेट लाइन आए तो इसमें कोई डेविएशन नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, या तो आपका ग्राफ यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, या फिर इसे ऊपर की तरफ इस तरह मूव कर जाता है। अगर तो नीचे की तरफ आता है तो आप ये कह रहे होते हो कि ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन। अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या हमारे पास है, पॉजिटिव डेविएशन है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह की डेविएशन हो सकती है बेयर लैम्बर्ट लॉ में। एक होती है जी पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन कब होगी और नेगेटिव डेविएशन कब होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। हमारे पास दो तरह की डेविएशन हो सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन इन बेयर लैम्बर्ट लॉ। देयर आर two types of डेविएशन। हमारे पास दो तरह की डेविएशन होती है इन बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, इन बेयर्स लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ। अब वो दो टाइप्स की डेविएशन कौन कौन सी हैं। हमारे पास पहले नंबर पे हो सकती है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मौजूद है वो है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये दो तरह की डेविएशंस हैं जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं। अब जब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की, हेडिंग दे दें पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन कब होगी। अब होता यह है कि हमारे पास कंसंट्रेशन के बढ़ने से एब्जॉर्बेंस बढ़ती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम जो कैलकुलेट करते हैं उस एब्जॉर्बेंस से ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हो रही होती है। क्या मतलब, देखो मैंने ना एक सैंपल लिया यहाँ पे, अब इसको ना समझ लीजिएगा। मैंने एक सैंपल लिया, मैंने यहाँ से कोई एक रेज़, दो रे, तीन रे, चार और पांच रेज़ गुजारी। यहाँ मैंने कोई ना कोई सैंपल ले रखा है, मैंने पांच रेज़ गुजारी हैं, यानी पांच रेडिएशंस गुजारी है। मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ से फार्मूला वगैरह लगाया कंसंट्रेशन के हवाले से, और मैंने जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि यहाँ पे तीन रेज़ एब्जॉर्ब होने चाहिए। मैंने फार्मूले से कैलकुलेट किया, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट गुजारी है, गुजारने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो दो रेज़, सिर्फ एक रेज़ आगे आई है। इसका मतलब क्या है कि
कि आपकी 4 रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं, यानी कि जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी निस्बत ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो हो रही होती है। इस चीज़ का हम नाम देते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। यहाँ पे देख लो पॉजिटिव डेविएशन में एब्जॉर्बेंस आपकी सडनली बढ़ जाती है कंसंट्रेशन के साथ। क्या होता है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। कैलकुलेट हम कहाँ से करते हैं, फार्मूले से। यानी जो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस है वो थ्योरेटिकल एब्जॉर्बेंस से ज़्यादा होती है। एक्चुअल क्या होती है, जब हम गुजार के एक्सपेरिमेंट करते हैं। थ्योरेटिकल हमेशा याद रखिएगा, आपने शायद ये भी पढ़ा होगा थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आप हमेशा कैलकुलेट कर रहे होते थे किस चीज़ से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, जबकि एक्चुअल यील्ड हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकालते थे। बच्चों सेम काम यहाँ पे है कि आपकी एक्चुअल एब्जॉर्बेंस हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलती है, वो पता चली जी 4 रेज एब्जॉर्ब हो गई हैं। लेकिन जो हमने थ्योरेटिकल निकाली थी उसके मुताबिक ये था कि 3 रेज एब्जॉर्ब होंगी। अब क्या है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या नाम दे रहे होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होती कब है, पॉजिटिव डेविएशन अक्कर, पॉजिटिव डेविएशन हो रही होती है व्हेन, जब मोर लाइट इज एब्जॉर्ब, मोर लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, जब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है, देन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब ऐसी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूले से, वैल्यू कैलकुलेटेड, वैल्यू कैलकुलेटेड, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस की बजाय यहाँ पे ये कर लो फार्मूले से, फ्रॉम फार्मूला, फार्मूले से जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, देन थ्योरेटिकल वैल्यू। लो जी, अब ये एब्जॉर्बेंस बढ़ क्यों जाती है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी चंद एक रीजंस हो सकती हैं, मैं चंद एक रीजंस यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो पहली जो रीज़न हो सकती है वो आपकी हो सकती है स्ट्रे लाइट, स्ट्रे लाइट। इसके बाद सेकंड रीज़न जो आपकी पॉजिटिव डेविएशन की हो सकती है वो है जो फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस होता है कि आपकी हायर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, लोअर एनर्जी की रेडिएशंस एमिट होती हैं, इसको फ्लोरिसेंस फिनोमेना को नाम दे रहे होते हैं। सही है। इसके अलावा फास्फोरिसेंस भी हो सकती है इसकी रीज़न, फास्फोरिसेंस। सही है। ये हमारे पास 3 रीजंस हो सकती हैं पॉजिटिव डेविएशन की। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया जाए ना तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, देखिएगा हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा पॉजिटिव डेविएशन का। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस लेंगे, और आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बजाय इस तरह ऊपर की तरफ छोटी सी लाइन चली जाएगी। यह हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन की। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों होगी और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, देखो हमने इस फार्मूले से, मैं दोबारा फिर यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने ना एक सैंपल ले लिया और एक सेल के अंदर इसको फिल कर लिया, और यहाँ से मैंने लाइट गुजारी, यहाँ से फिर मैंने 5 रेज गुजारी, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 रेज गुजारी। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से 3 रेज एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। मैंने फार्मूला लगाया और मुझे यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली इस फार्मूले से कि 3 रेज एब्जॉर्ब हो जाएं, बाकी 2 रेज आगे चली जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 रेज आगे चली गई। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि सिर्फ 2 रेज एब्जॉर्ब हुई हैं। ये मैंने निकाला फार्मूले से, और ये असल में एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला सिर्फ एब्जॉर्ब कितनी रेज हुई, 2। मतलब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये होता है कि आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो कम नज़र आ रही होती है जो आप कैलकुलेट करते हो। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन नेगेटिव डेविएशन क्या काम हो रहा होता है, इन नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में एब्जॉर्बेंस is less than
द कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू से एब्जॉर्बेंस कम होती है। सही है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, आपकी इम्प्योरिटी हो सकती है इसके अंदर। सही है। और शायद और भी बहुत सारी कि आपका जो मॉलिक्यूल वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम आ गया सॉल्वेंट के साथ। देखें मैंने तो इसके अंदर सपोज करते हैं, मैंने ये एक सैंपल लिया है और इसके अंदर ना मैंने कोई ए चीज़ डाली है, ए सैंपल डाला है। अब ए सैंपल डाला है क्योंकि एब्जॉर्बेंस होनी है ए की वजह से, ना कि सॉल्वेंट की वजह से। अब हुआ क्या है कि आपका ए जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डाला है, इसने सॉल्वेंट के साथ जाके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। सही है। सॉल्वेंट के साथ जाकर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से इस ए की एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्ब करना है सिर्फ ए ने, कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब नहीं करना। इसलिए हमारे पास एब्जॉर्बेंस कम नज़र आ रही होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। और इसका जो ग्राफ बनता है बिल्कुल रिवर्स है, जिस तरह ये वाला ग्राफ बनाया ना सेम इसी तरह, लेकिन आपकी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस नीचे की तरफ यानी कम की तरफ शो करनी है। ये मेरे पास एब्जॉर्बेंस है, ये कंसंट्रेशन है। आपका ग्राफ यहाँ तक सीधा जाएगा, इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एब्जॉर्बेंस का ऊपर की तरफ आपने टर्न कर देना है और नेगेटिव एब्जॉर्बेंस का थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है टर्न। ये था जी हमारे पास सिंपल सा लेक्चर है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होना है ना बच्चों, उसमें याद रखिएगा हमने ना मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ने हैं। अभी हमने टॉपिक को ख़त्म नहीं किया बेयर लैम्बर्ट लॉ को, हम इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सही, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वह है रियल लिमिटेशन, केमिकल लिमिटेशन होती है, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन होती है, पर्सनल एरर भी हो सकती है। यानी कि जो डेविएशंस आ रही होती हैं ना, ये किन किन वजह से, वो 4 फैक्टर्स हैं। उन 4 फैक्टर्स की आगे भी बहुत सारी किस्में हैं। इंशाल्लाह ताला हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।